हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं का त्रिकोणमितीय परिचय का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और 8.1 तो हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं 8.2। दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें जो डिग्री दे रखी है, हमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इन पर हमें साइन कोस के मान हमें निकालने आने चाहिए। तो दोस्तों देखिएगा, हम उसको सीखते हैं। दोस्तों देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास जो त्रिकोणमिति के 6 वेरिएबल्स है उनको जमाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे मैं जमा रहा हूँ आप लोगों को वैसे जमाना है। सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा और फिर आता है टेन थीटा। साइन के नीचे याद रखना दोस्तों हमें क्या लिखना है, साइन के नीचे लिखना है कोसेक थीटा। दोस्तों कोस के नीचे देखो COS, कोस का खत्म हो रहा है S पर, तो ये S से स्टार्ट हो जाएगा और C पर खत्म हो जाएगा, तो सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोट थीटा। हमें इन मानों को ऐसे कैसे याद करना है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनके व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रम होता है संख्या को पलट कर लिखना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2/3, तो 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 तो चले जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। इसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। जैसे मेरे पास 5 है और 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1/5। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये हमारे पास 5 है, बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं इसके नीचे, तो 1 तो चला गया ऊपर और 5 आ गया नीचे। जैसे दोस्तों मेरे पास में ये 9/3, तो 9/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? 3/9। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी के हम व्युत्क्रम निकालने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा व्युत्क्रम को हम समझते हैं कि व्युत्क्रम क्या है। तो दोस्तों मैं लिखता हूं व्युत्क्रम। दोस्तों यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले साइन का व्युत्क्रम निकालते हैं हम। साइन थीटा बराबर साइन के नीचे क्या है हमारे पास में? कोसेक, तो यहाँ पर इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/ वो होगा हमारे पास में कोसेक थीटा। इसी के बाद में दोस्तों हम किसका निकालते हैं? कोस थीटा का व्युत्क्रम। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1/ नीचे क्या है हमारे पास में? सेक थीटा। इसी के बाद हमारे पास में हम क्या दे रखा है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का भी हम क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम। तो टेन के नीचे क्या है? कोट, तो ये क्या हो जाएगा? 1/ कोट थीटा। दोस्तों आगे देखिएगा, अब हम निकालेंगे कोसेक थीटा का व्युत्क्रम। तो ये कोसेक थीटा बराबर, दोस्तों कोसेक थीटा के नीचे तो कुछ नहीं लेकिन ऊपर है, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? साइन, तो ये हो जाएगा 1/ साइन थीटा। आगे देखिएगा दोस्तों सेक थीटा है, तो सेक थीटा के लिए भी हम क्या निकालेंगे? इसका व्युत्क्रम। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ कॉस थीटा। इसी के बाद दोस्तों देखिएगा कि कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर इस कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/ टेन थीटा। दोस्तों देखिएगा ये व्युत्क्रम है, इसके बाद में हम पूरा कोण में निकालेंगे और इसके बाद में हम इनके वर्ग में निकालेंगे। तो अलग अलग फॉर्मूले हमारे बनेंगे अलग अलग तरीके से, और सभी को हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों। अभी हम व्युत्क्रम की बात करें तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक, और कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, और टेन का व्युत्क्रम होता है 1/ कोट, और यहाँ पर कोट का होता है 1/ टेन। सेक का क्या होता है? 1/ कोस, और कोसेक का होता है 1/ साइन। दोस्तों देखिएगा कि टेन थीटा और ये कॉट थीटा, ये दोनों थोड़े स्पेशल हैं, तो इनके 2 फॉर्मूले हमारे पास और निकल के आते हैं कि टेन थीटा बराबर, देखो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों कि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट, तो कोट भी क्या रहेगा? थोड़ा स्पेशल फॉर्मूला है हमारे पास में। तो यहाँ पर देखिएगा कि टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन, तो इसको पलट देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा हमने ये 8 फॉर्मूले समझे हैं, और इन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? हमारी तालिका बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा है, इनका मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या होता है? वो एक तालिका हमें बनाना आनी चाहिए दोस्तों। तो देखिएगा उसको हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन बनाना हमें आए वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर है दोस्तों, क्योंकि अगर उसको बनाना सीख गए तो लाइफ में हम कभी उसके मान भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों देखिएगा कि जो हमारे पास जो थीटा है, उस थीटा के 6 वेरिएबल्स है दोस्तों। एक तो हमारे पास में साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर हमारे पास में टेन के नीचे क्या है? कॉट, तो फिर लिखेंगे हम कॉट थीटा, और फिर है सेक थीटा, और फिर मैंने लिखा है कोसेक थीटा।
तो दोस्तों देखिएगा मैंने इस टेबल को कैसे लिखा है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों हमें भी ऐसे इसको याद रखना है। और दोस्तों देखिएगा जो हमारे पास जो डिग्री होती है वो कौन कौन सी, एक तो होती है 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी डिग्रियों पर हमें थीटा के मान, जो हमारे जो त्रिकोणमिति के जो वेरिएबल्स है उनके मान निकालने आने चाहिए दोस्तों। तो ये तो बात होगी हमारे साइन थीटा की। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम हमारे कोस थीटा के मान, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा और फिर ये हमारे जो सेक थीटा और फिर लास्ट में लिखेंगे हम कोसेक थीटा। तो दोस्तों देखिएगा बहुत ही आसान है इन सभी का मान निकालना, तो हम निकालेंगे बिल्कुल आराम से। तो दोस्तों देखिएगा कि मैंने एक क्या बना दी, एक तालिका बना दी। अब इस तालिका को हम भरना सीखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा कि ये जो तालिका है ना, ये हमारे जो हाथ की जो ये उंगलियां है ना, सभी इन पर हमें याद होनी चाहिए। कैसे कि दोस्तों ये देखिएगा कि मेरी सबसे जो कमज़ोर उंगली है और इसको मैं मानता हूँ 0 डिग्री, फिर इसके बाद में 30 डिग्री, फिर इसके बाद 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। दोस्तों देखिएगा 0, 30, 45, 60, 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ये हमें हाथ की हथेली पर ये सारे के सारे मान हमें ध्यान होने चाहिए दोस्तों। इमेज बनानी है हमें हाथ की हथेली से और तब जाके हमें मान निकालने। तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर देखना कि जो ऊपर वाली जो है ना, ये मेरी उंगली के अंदर एक 3 लाइन है, 1 2 3। बचपन में हमने सिखाया ना गिनती 1 2 3, तो इसी बात को ध्यान रखना दोस्तों। ऊपर आप गिनती कौन सी है, साइन थीटा, फिर कोस थीटा और टेन थीटा। मतलब साइन थीटा, बीच में क्या है कोस थीटा और फिर क्या है टेन थीटा। तो दोस्तों देखिएगा इन सभी के हम मान निकालेंगे। और यहाँ पर देखना कि 0 डिग्री है, तो दोस्तों मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ 0 1 2 3 और 4। मैंने क्या दे दिया, इन सभी के लिए मैंने क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया। और इन सभी नंबरों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4। और तो सभी में क्या करता हूँ, 4 का भाग देता हूँ। इसमें 4 का भाग, इसमें भी जाएगा 4 का भाग, इसमें भी दिया 4 का भाग और इसमें भी दिया 4 का भाग और यहाँ पर भी 4 का भाग दिया। तो दोस्तों मैंने 4 का भाग दे दिया और 4 का भाग देने के बाद में देखो मतलब 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा 0। और यहाँ पर देखो 1 का 1 और ये 4 का 4, क्यों कट नहीं रहा। और ये भी 2 के पाड़े में और ये भी 2 के पाड़े में, 2 के पाड़े में 2 आता है 1 बार और 4 कितनी बार आते हैं 2 बार। इसी प्रकार से देखो ये 3/4, क्यों, क्योंकि कटेगा नहीं और कटता तो हम जो काट देते हैं। फिर ये क्या है 4/4, तो 1 के पाड़े में आता है दोस्तों ये कितनी बार 4 एकम 4, मतलब 4 के पाड़े में 1 बार आता है दोस्तों। उसके बाद देखो दोस्तों वही पहले हम क्या करेंगे 0 30 45 60 और 90 डिग्री की तालिका बनाएंगे। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, उनको नंबर देंगे 0 1 2 3 4 और 4 यहाँ सबसे बड़ा नंबर, सभी में 4 का भाग दे दिया और जो कट रहा था मैंने इसको काट दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन सभी का वर्गमूल निकालेंगे। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 0, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0। इसी प्रकार से ये 1/4 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/2। आगे देखना दोस्तों 1/2 का हम क्या करेंगे वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और √2 का वर्गमूल होता है नहीं, तो ये √2 का √2 ऐसे कैसे आ गया। तो जो हमारे साइन 45 का मान होगा वो होगा 1/√2। इसी प्रकार से आगे देखना दोस्तों कि ये लिखा हुआ है हमारे पास में, अगर इसका हम वर्गमूल करेंगे तो 3 का कोई वर्गमूल होता नहीं है और 4 का कितना होता है दोस्तों 2, तो ये कितना आ गया √3/2। इसी प्रकार से आगे देखना दोस्तों कि हम 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों 1, तो ये हो गया 1। दोस्तों अब याद रखिएगा जो साइन थीटा है वो कोस थीटा का क्या होता है पूरक कोण होता है, और जो टेन थीटा होता है वो कोट थीटा क्या होता है पूरक कोण होता है, और जो कोसेक थीटा होता है वो इसका सेक का क्या होता है पूरक कोण। अब ये पूरक कोण क्या है कि ऐसे दो कोण, पूरक कोण दोस्तों क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल क्या हो हमारे पास 90 डिग्री हो। तो दोस्तों देखिएगा कि 0 डिग्री है और 0 का पूरक क्या होगा, मतलब इस 0 डिग्री में हम क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो 90 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो 0 डिग्री है ना उसका कोण क्या होगा हमारे पास में 90। इसी प्रकार से जो 30 डिग्री है उस 30 डिग्री का पूरक क्या होगा दोस्तों वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 होते हैं 90। इसी प्रकार जो 45 डिग्री है और 45 डिग्री का पूरक क्या होगा दोस्तों वो 45 होगा, क्योंकि 45 और 45 क्या होता है 90। और हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है पूरक कोस होता है, साइन का पूरक कोस होता है और टेन का पूरक क्या होता है कोट। इसी प्रकार से कोट का पूरक टेन भी होगा दोस्तों, मतलब ये आपस में एक दूसरे के क्या है पूरक, साइन कोस आपस में एक दूसरे के पूरक है और टेन और कोट भी आपस में एक दूसरे के पूरक है और सेक और कोसेक भी एक दूसरे में आपस में क्या है पूरक। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये क्या है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री ये पूरक कोण, मतलब ये दोनों पूरक कोणों का योग हो गया ये साइन का, और साइन का पूरक क्या होता है दोस्तों कोस। तो मैं क्या करता हूं इस एक को यहां लिखता हूं और ये
क्या है हमारे पास में √3/2, इसका पूरक क्या होगा दोस्तों 30 डिग्री, तो इस मान को मैं यहाँ रखता हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों 45 डिग्री का पूरक क्या होता है, 45 डिग्री का पूरक पूरक मतलब 45 डिग्री होता है, तो 45 1/√2 यही कहीं रहेगा। इसी प्रकार से कितना है 60 डिग्री, तो 60 का पूरक क्या होता है दोस्तों 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार से जो 90 है, 90 का पूरक क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 0। तो दोस्तों मैंने क्या कर दिया, इसके मान बदल दिए, साइन का मैंने क्या कर दिया साइन थीटा का मैंने कोस थीटा, मतलब इसके पूरक कोण बदल दिए, तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ आ गया, और 45 का 45 पूरक यही रहता है, इसलिए यही रहेगा। इसी प्रकार से 30 और 60 आपस में पूरक है, और 90 और 0 ये भी आपस में क्या है एक दूसरे के पूरक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। अब आगे देखना दोस्तों कि tan थीटा के मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि tan थीटा, तो दोस्तों देखिएगा कि हमने अब हम निकालना है क्या tan थीटा। तो हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है हमारे पास में, वो tan थीटा अभी हमने सीखा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्यों tan थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास sin थीटा भी है और cos थीटा भी। हमें क्या निकालना है tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और ये क्या हो गया हमारे पास में tan थीटा। तो दोस्तों tan पहले मैं 0 डिग्री के लिए मान निकालूंगा, तो tan 0 डिग्री के निकालने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा साइन भी 0 लेना पड़ेगा, और cos भी मुझे क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। तो साइन 0 डिग्री कितना है दोस्तों 0 है, और cos 0 डिग्री कितना है 1 है। और दोस्तों जब हम 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 0। इसी प्रकार से दोस्तों मुझे क्या करना है कि tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 30 डिग्री, तो दोस्तों यहाँ पर tan 30 डिग्री के लिए मुझे साइन भी 30 लेना पड़ेगा और cos भी 30 लेना पड़ेगा। तो साइन 30 कितना है दोस्तों 1/2। अब दोस्तों ये बड़ा वाला बट्टा मैंने लगा दिया, और cos 30 डिग्री कितना है दोस्तों √3/2। तो दोस्तों जब भी संख्या बट्टे के नीचे बट्टा आती है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या को तो हम एज इट इज रखते हैं, और नीचे वाली संख्या को पलट कर गुणा करते हैं। तो ये 2 है वो कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 3 √3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 2 तो चल गया ऊपर और ये आ गया नीचे, और ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, और यहाँ पर कितना बच गया 1/√3। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मान कितना आ गया 1/√3। इसी प्रकार से मुझे क्या निकालना है tan 45 निकालना है। तो दोस्तों मैं tan 45 निकालता हूँ, तो tan 45 डिग्री, तो cos भी मेरे को साइन भी 45 और cos भी मेरे को 45 लेना पड़ेगा। तो ये साइन 45 कितना है 1/√2, और ये बड़ा वाला बट्टा। इसी प्रकार से दोस्तों cos 45 ये कितना है, ये भी है 1/√2। तो दोस्तों बट्टे के नीचे बट्टा है, ऊपर वाली संख्या तो ऐसे कैसे रहेगी, लेकिन नीचे वाली संख्या पलट कर गुणा हो जाएगी। ये √2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये 1 कहाँ जाएगा नीचे, तो √2 से √2 कट गया दोस्तों, क्या बचा 1/1 बचा, और ये कितना आता है 1। तो दोस्तों ये कितना आ गया 1। इसी प्रकार से मुझे क्या निकालना है, इसी प्रकार से मुझे tan 60 डिग्री निकालना है दोस्तों। तो tan 60 डिग्री भी ऐसे निकलेगा हमारा, देखिएगा दोस्तों tan 60 डिग्री, तो ये tan 60 डिग्री, तो साइन भी मेरे को 60 डिग्री लेना पड़ेगा और cos भी 60 डिग्री। तो ये कितना है √3/2। अब ये बड़ा वाला बट्टा, और नीचे क्या है हमारे पास में 1/2। बट्टे के नीचे बट्टा आ गया, तो ऊपर वाली संख्या को तो क्या रखेंगे एज इट इज रखेंगे, और नीचे वाली संख्या को पलट कर गुना। नीचे क्या है हमारे पास में 2, तो 2 चले गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, तो ये कट गया 2 से 2, तो बचा क्या है √3/1। इसका मतलब ये भी क्या होगा √3 होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया √3। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास ये अब 90 डिग्री पे हम निकालेंगे। तो 90 डिग्री के लिए देखना दोस्तों, 90 डिग्री पर तो साइन कितना है 1 और cos कितना है 90 का 0। और हम जानते हैं कि हर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हर हमारे 0 आ जाता है तो वो संख्या परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या रहती है। इसका मतलब ये संख्या क्या रहेगी हमारे पास में अपरिमित। क्या रहेगी दोस्तों अपरिमित। दोस्तों हम जानते हैं कि भिन्न संख्या क्या होती है, जहाँ पर हर का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, लेकिन जहाँ पर हर का मान 0 हो जाता है वो संख्या परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या निकालेंगे हम cot थीटा। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे दोस्तों हम cot। तो दोस्तों देखिएगा कि हमने साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा ये तीनों मान निकाल लिए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, ये तीन ही मान हमें निकालने होते हैं, बाकी मान हमें निकालने नहीं होते हैं। हम क्या करेंगे पलट देंगे। हम क्या कर देंगे पलट देंगे। हम क्या कर देंगे पलट देंगे। तो दोस्तों देखिएगा कि जो cot थीटा कैसे निकलता है वो होता है tan थीटा का उल्टा।
जो cot थीटा होता है दोस्तों वो क्या होता है tan थीटा का उल्टा। तो cot थीटा निकालने के लिए हम tan थीटा का उल्टा कर देंगे। तो मतलब ये हमारे पास में उल्टा मतलब व्युत्क्रम कर देंगे। तो देखो दोस्तों 0 का व्युत्क्रम क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में 1/0। तो जब 0 हरा जाता है तो हमारे पास में संख्या क्या रहेगी, हमारे पास में अपरिमित रहती है संख्या, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपरिमित संख्या। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना कि ये 1/√3 है और इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो √3 तो ऊपर चल जाएगा और 1 का आ जाएगा नीचे। तो ये कितना आ गया हमारे पास में √3। तो ये कितना हो गया दोस्तों √3। इसी प्रकार से जो 1 है, 1 का व्युत्क्रम करेंगे दोस्तों तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया 1। इसी प्रकार से दोस्तों ये √3 है और √3/1 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 का आ जाएगा नीचे। तो हमने कर दिया 1/√3। इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारे पास में क्या है अपरिमित संख्या। मतलब हमारे पास में ये है ये जो संख्या बनी थी हमारे पास में कैसे बनी थी, जहाँ पर बट्टे में क्या आ जाए 0 आ जाए। लेकिन अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 0 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। और जब इसमें इसका भाग देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों ये 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 0। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा को देखो दोस्तों सेक थीटा ये किसका उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रम किसका होता है, ये सेक थीटा ये कोस का होता है। जो सेक थीटा होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो कोस ये हमने निकाला है। ये 1 का व्युत्क्रम दोस्तों क्या होता है 1 ही होता है। तो ये लिख देंगे 1। इसी प्रकार से कितना है ये √3/2 इसका व्युत्क्रम करेंगे 2 ऊपर और √3 कहाँ जाएगा नीचे। तो लिख देंगे यहाँ पर ये 2/√3। आगे चलते हैं दोस्तों 45 डिग्री पर ये लिखा हुआ 1/√2 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2 ऊपर आ गया और /1 आ गया नीचे। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों √2। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 1/2 है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 2/1। तो ये कितना आ गया 2। और 0 का व्युत्क्रम ये 0/1। तो यहाँ पर 1 तो चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। और बट्टे में जब भी 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको अपरिमित संख्या है, फिर इनफाइनाइट हम इसको बोल देते हैं। इसी के आगे देखो दोस्तों हमें निकालना है कोसेक। और कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो दोस्तों साइन ये रहा 0। तो 0 का जो हम क्या करेंगे व्युत्क्रम कर देंगे तो 1 तो आ गया ऊपर और 0 आ गया नीचे। तो ये संख्या बन जाएगी इनफाइनाइट। तो ये बन गया इनफाइनाइट। इसी प्रकार से आगे 30 डिग्री पर 1/2 का व्युत्क्रम। 30 डिग्री पर दोस्तों देखना 1/2 इसका व्युत्क्रम होगा 2/1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना 1/√2 का व्युत्क्रम। तो √2 गया ऊपर और 1 आ गया नीचे। तो कितना आ गया ये √2। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना कि √3/2 का हम क्या लेंगे व्युत्क्रम। तो ये 2/√3। तो ये हो गया 2/√3। इसी प्रकार से ये 1 का उल्टा कितना होता है 1 का व्युत्क्रम होता है 1 ही। तो ये हो गया 1। तो दोस्तों ये हमारी क्या बन गई एक तालिका बन गई है दोस्तों। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम करते हैं। तो दोस्तों आइए हम एक शॉर्ट में इन शॉर्ट इस टेबल को समझते हैं कि फटाफट जल्दी जल्दी हमें एग्जाम में किस प्रकार से ये टेबल बनानी है। तो दोस्तों देखिएगा कि सबसे पहले तो हमें नंबरिंग करनी है 0 1 2 3 और 4। फिर सबसे बड़ा नंबर है 4। तो इसमें क्या करना है हमें इसका सभी संख्या में भाग देना है और ये हम दे दिया। तो फिर दोस्तों ये कट गया तो ये कितना आ गया 0। ये आ गया 1/4 और ये आ गया 1/2। ये कटेगा ही नहीं तो ये आ गया 3/4 और ये कट के कितना आ गया 1। दोस्तों इसका वर्गमूल कितना होता है 0। तो 0 का वर्गमूल 0 और इसका वर्गमूल होता है 1/2। तो यहाँ पर आ गया 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर 1 का वर्गमूल तो 1 और इसका वर्गमूल होता नहीं तो ये कितना हो गया √2। इसी प्रकार दोस्तों 3 का वर्गमूल होता नहीं तो √3 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 1 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 1। अब कोस थीटा निकालेंगे तो ये इसका पूरक होता है। तो क्या कर देंगे इसको पलट देंगे तो 1 यहाँ पर तो 1 यहाँ लिख देंगे और ये √3/2 हम आगे लिख देंगे और ये तो यही रहेगा 1/√2 और ये जो 1/2 है वो यहाँ आगे लिख देंगे और 0 हम आगे लिख देंगे। तो दोस्तों अब क्या निकालना है हमें tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा में cos थीटा का भाग। तो 0 में हम किसका भाग देंगे 1 का। तो क्या आएगा 0। तो यहाँ लिखते हैं 0। अब 1/2 के अंदर किसका भाग देंगे हम √3/2 का भाग देंगे। तो बट्टे के नीचे बट्टा ऊपर वाली संख्या एज इट इज नीचे वाली संख्या पलट कर गुना 2 ऊपर और √3 नीचे। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1/√3। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना कि 1/√2 और बट्टे के नीचे बट्टा तो ये चल जाएगा √2 ऊपर /1। तो कट गया सब कुछ तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना √3/2 और बट्टे के नीचे बट्टा आएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे कट गया तो कितना आ गया √3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3। इसी प्रकार से दोस्तों ये 1 में किसका भाग देंगे 0 का। तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट।
अपरिमित आ गया मान। इसी प्रकार से क्या कर देंगे कि कोट क्या होता है, tan का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, मतलब पूरक होता है, तो पूरक पलट देंगे ये यहाँ पर और आगे √3 और ये 1 यहीं पर रहेगा और ये 1/√3 और ये 0। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे हम sec थीटा। तो दोस्तों sec थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। तो ये कितना है 1 का उल्टा क्या हो गया 1। इसी प्रकार से क्या है √3/2 इसका उल्टा, तो 2 तो चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। आगे दोस्तों देखना कि √2 गया ऊपर और बट्टे में आ गया 1 और 1 लिखने की हमें जरूरत है नहीं, तो 2 चल गया ऊपर और बट्टे में आ गया 1 लिखने की जरूरत नहीं। और 0 का जो इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है, मतलब 0 का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। इसी प्रकार से ये कोसेक सेक का क्या है पूरक कोण है, तो इसको पलट देंगे तो ये 2 और √2 यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और ये 1। तो दोस्तों हमने क्या बना ली, टेबल बना दी। और आप 2-3 बार प्रयास कीजिएगा, ये फटाफट हम जल्दी जल्दी बनाना इस टेबल को सीख जाएंगे। अब इससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा हम पहला सवाल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें क्या देखना है, tan 60 डिग्री। तो दोस्तों ये tan और tan 60 डिग्री कितना है दोस्तों, ये tan 60 डिग्री होता है √3। तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर √3 √3 और क्या है फिर इसका स्क्वायर, तो हम स्क्वायर कर दिया प्लस 3 का 3 और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो हम क्या लगा देंगे गुणा cos 30 डिग्री। तो दोस्तों cos 0 डिग्री और 30 डिग्री ये कितना है दोस्तों हमारे पास में √3/2 और इसका भी क्या हो गया दोस्तों ये स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, प्लस का प्लस 3 का 3 और फिर √3 का स्क्वायर होता है 3 और बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। तो दोस्तों आगे देखिएगा कि 3 का 3 और प्लस 3 कितना हो गया 9/4। ये संख्या क्या है हमारे पास भिन्न में है, तो इस संख्या को भी हम भिन्न करेंगे और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों इसका 4 और 1 के पाड़े में 4 कितनी बार 4 बार और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 1 के पाड़े में 4 मतलब 4 के पाड़े में 4 आता है 1 बार और 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। और दोस्तों जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारे पास में 21/4। तो ये क्या रहेगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा सवाल करते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल देखिएगा हमें क्या गिवन है कि sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री होता है √3/2। तो ये √3/2 और दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो मल्टीप्लाई मानेंगे इसको। फिर है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री भी कितना होता है √3/2 प्लस का प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई cos 60 डिग्री, तो ये cos और cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो दोस्तों देखिएगा कि इस √3 को हम √3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे और जब भी जोड़ा बन जाता है संख्या क्या होती है, संख्या होती है पूरी मतलब कंप्लीट 3। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया ये 4 प्लस का प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब एक भिन्न संख्या होगी दोस्तों, तो भिन्न संख्या के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ये 4 में 4 का भाग गया तो 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस 4 में 4 का भाग गया तो 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो दोस्तों कितना आ गया 4/4 और 4 में 4 का भाग देंगे तो ये आंसर कितना आ गया 1। तो इसका आंसर कितना हो गया 1। अब तीसरा सवाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर तीसरा सवाल 2 का 2 और कोई चिन्ह तो गुणा लगाएंगे sin 45। तो sin 45 होता है 1/√2 और कोई चिन्ह गुणा लगाएंगे क्या है cos 45। तो cos 45 भी होता है 1/√2। तो 2 का पाड़ा बोलेंगे 1 बार 2 फिर 2 का पाड़ा बोलेंगे 1 बार, तो कितना आ गया दोस्तों ये 2 आ गया और √2 को √2 से गुणा करेंगे और इसका क्या बन गया हमारे पास में जोड़ा बन गया और जोड़ा बनती है संख्या कंप्लीट हो जाती है। तो ये कितना हो गया बट्टे में कितना हो गया 2 और 2 में 2 का भाग देंगे दोस्तों कितना आ गया 1। तो 1 क्या रहेगा इसका आंसर।